साथियों नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा नेशनल नीड पार्टी से। दरअसल जब आप शासन प्रशासन की किसी व्यवस्था से नाराज होते हैं, आपको लगता है मुझे मेरे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, या आप सरकार की व्यवस्था से कुपित होते हैं, नाराज होते हैं और आप अपनी अधिकार के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही रास्ता होता है कि आंदोलन करें, सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, या सरकार आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन रही तो आप आंदोलन करें। आंदोलन का ही रास्ता आपके पास होता है। तो आंदोलन का अधिकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संवैधानिक रूप से आपको दे दिया, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने आंदोलन का ही रास्ता अपनाया था। उन्हें पता था कि जब भी सरकारें निरंकुश हों तो उन्हें आंदोलन करके ही जनता अपना हक व न्याय ले सकती है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि जब आप आंदोलन करते हो तो आजकल आंदोलन के लिए जगह फिक्स कर दी गई है। जगह ही नहीं फिक्स की गई है, चार दीवारी बना दी गई है। कुल मिला के एक जेल है। वो ऐसी जेल है जहाँ की आवाज़ें बाहर नहीं जाती। यानी आप आंदोलन करोगे, गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा आएगा, वो आपसे एक कागज़ ले लेगा जिसमें आप अपनी शर्तों को लिखे होंगे, मांगों को लिखे होंगे, ले लेगा, रिसीव कर लेगा, कहेगा जाइए आप। आपकी मांगों पर विचार प्रशासन करेगा। यानी विचार करेगा, इसके लिए तो आप एक पत्र लिख सकते थे, उस पर वो विचार कर सकता था। दरअसल आंदोलन का मकसद ही होता है कि आपकी आवाज़ जनता के कानों तक जाए, जनता उस विषयों को सुने, जाने और वो मन बनाए कि आपकी मांग जायज़ है या सरकार जो कह रही है वो जायज़ है, वो सही है। इस तरीके से एक व्यवस्था होती है। अब आप उस जेल में हैं अपनी मांगों के समर्थन में, जिसमें आप कभी भी आ जा सकते हैं। आप अपनी पसंद का खाना खा सकते हो, मोबाइल पर आप बात कर सकते हो, लेकिन आपकी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। जबकि आंदोलन का मकसद आना जाना नहीं होता, आंदोलन का मकसद अच्छा खाना नहीं होता, आंदोलन का मकसद मोबाइल पर बात नहीं होता। आंदोलन का मकसद होता है कि मेरी आवाज़ों को आम जनमानस सुने, आम जनता सुने, वो विचार करे कि हमने अपने मत से जिस सरकार को बनाया है वो सरकार वास्तव में हमारे अपने भाइयों के खिलाफ काम कर रही है, उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है, उन्हें न्याय नहीं दे रही है। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? आज की सच्चाई ये है कि आप आंदोलन में आए होते हो, आपके घर के परिवार के अन्य सदस्य उसी सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आप स्वयं, जब आपके पास अधिकार होता है उस सरकार को बनाने का, बिगाड़ने का, तो आप सरकार के खिलाफ नहीं जाते हो, सरकार को मत दे देते हो। यानी अपनी स्थितियों परिस्थितियों का कभी आकलन नहीं करते हो कि मैंने आंदोलन किया, सरकार मेरी नहीं सुनी, कोई मतलब आपको नहीं। आप तो अन्य विषयों पर सरकार को मत दे देते हो या वो अपने जाल में फंसा लेती है। तो सत्तारूढ़ दल या पार्टियां या ऐसी पार्टियां जो अब तक सत्ता में रह चुकी, उन्होंने आपको इतना गुमराह कर दिया, आपको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। हो सकता है आपकी मांगें जायज़ हो, मैं आपकी मांगों के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपका जो तरीका है वो तरीका वो नहीं है कि सरकार पर कोई फर्क पड़े। अगर उसकी कानों तक आवाज़ जाने की बात है तो एक पोस्ट कार्ड लिख के 50 पैसे उसी में डाक में डाल देते तो उसकी कानों तक पहुंच जाती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिख दोगे तो वो उसके कानों तक पहुंच जाएगी। लेकिन कानों तक पहुंचने के बाद वो काम करती है कि नहीं, बात इस पर है। जब सरकार को काम ही नहीं करना है तो आप बंद कमरे के अंदर चिल्लाते रहो, क्या फ़र्क पड़ेगा। आंदोलन का मकसद होता था या अब भी होता है कि आंदोलन से जनमानस के बीच में ये मैसेज दिया जाए कि सरकार यह काम कर रही है जो कि गलत है, हमारी मांगें ये हैं जो कि जायज़ हैं। जब आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचेगी ही नहीं तो आपके आंदोलन का कोई मतलब नहीं बनता। समाचार पत्र, मीडिया संस्थान सरकारों के अधीन होते हैं, सरकार की व्यवस्था के अधीन होते हैं, वो सरकार की इच्छा के अनुसार ही न्यूज छापते हैं। यानी आपके आंदोलन को भी कुचल दिया जाता है, वहाँ पे लिखा ही नहीं जाता, दिखाया ही नहीं जाता।
अब आपको एक तो चार दीवारी में कर दिया, आपकी आवाज़ नहीं जा रही है। दूसरे मीडिया संस्थान आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तीसरे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसकी सत्ता पे। अरे भाई मेरी गद्दी नहीं हिल रही है तो मैं क्यों सोचूंगा आप पर, आप चिल्लाते रहो। ये माँ और बेटे वाला संबंध नहीं है कि बेटा चिल्लाएगा तो माँ दौड़ी हुई आएगी, दूध दे देगी, दूध पिलाएगी। बिल्कुल नहीं। ये जो सरकारें हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तो अच्छा होता कि आप लोग जेल भरो आंदोलन कर लेते, जेल में चले जाते, नहीं मोबाइल फ़ोन मिलता, कोई फर्क नहीं, आने जाने का आज़ादी नहीं होती, कोई फर्क नहीं, खाने की हो सकता है उतनी अच्छी स्वतंत्रता ना होती, लेकिन 2 वक्त की रोटी वहाँ मिलती, कम से कम सरकार के कानों तक बात पहुँचती। जेलें ठूंस देते आप लोग, जब जेलें भर जाती तो सरकार को याद आता कि कुछ तो करना होगा। आप ज़बरदस्ती जेल भरो आंदोलन करो, जबरिया आंदोलन करो, इससे तो अच्छा होगा। इस जेल से अच्छी वो जेल होती। और अन्य भी बहुत से माध्यम हैं जहां आप अपनी बात रख सकते हो। दरअसल स्वतंत्रता के बाद आंदोलन का अधिकार आपको मिला, लेकिन सरकारों ने बहुत चालाकी के साथ, या यूं कहूं नौकरशाही ने बहुत चालाकी के साथ आपके आंदोलन को कुचलने का एक रास्ता अपनाया कि आपकी आवाज़ 2-3 किलोमीटर जहां तक पहुंचे उस एरिया को ही सुनसान कर दो। यानी आपको रेगिस्तान में भेज दिया गया कि आप जाइए वहां आंदोलन कर लीजिए, आप चिल्लाते रहो, कोई सुनेगा ही नहीं। आप अगर बंद 4 दीवारी के अंदर अपनी आवाज़ लगाओगे कि मेरी मांगे जायज़ हैं, इसे पूरा करो, मेरी मांगे पूरा करो, या आप कहोगे चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांगे पूरा करो, मेरी मांगे ज़रूरी हैं, अरे तो कहते नहीं, कौन सुन रहा है? पब्लिक सुनती तो सोचती भी हाँ ये सरकार गलत कर रही है, अब की बार इस सरकार को वोट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ तो ये है ना कि आपके घर के लोग ही आपके मांगों के साथ नहीं हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आम जनता आपके साथ क्यों आएगी? कहने का मतलब जिसके पाँव न फटी विवाह वो क्या जाने, आगे आप जानते हो, मुझसे ना कहलवाइए। कहने का मतलब हुआ आपकी दुख तकलीफ सिर्फ आपकी है, आपके बच्चों की नहीं है, आपकी बीवी की नहीं है, आपके परिवार के अन्य सदस्यों की नहीं है, तो सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है? आज वक्त है, आंदोलन का तरीका बदलना होगा। आप लोग सोचिए, एक शिक्षक मित्र होते हैं, पुरानी पेंशन वाले होते हैं, किसान होते हैं, बहुत से लोगों को आप देखोगे, आंदोलनकारियों को आप देखोगे, आंगनबाड़ी है, शिक्षा मित्र, मतलब बहुत कुछ। आप आंदोलनकारियों को देखो, आप चले जाओ कहीं भी धरना स्थल पर, किसी भी प्रदेश में चले जाओ, राष्ट्रीय स्तर रोज आंदोलन होता है, लेकिन उसका जो नेतृत्व कर रहा होता है, कुछ ऐसे संगठनों को मैं जानता हूं जो स्वयं उसी पोस्ट पर, आपकी पोस्ट पर 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए परेशान थे, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। कैसे? ये सवाल है ना, ईमानदारी तो नहीं रही। और जब ईमानदारी नहीं तो सरकार उनको समझा भी तो सकती है कि मैं जानता हूं तुमने क्या किया है, तुम आंदोलन करो, लेकिन उतना ही करो जिससे मेरी सेहत पर कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। राजनीतिक रसूख के आगे आपको निकलना होगा। आंदोलन का रास्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उस समय चुना था सरकार के खिलाफ, बर्बर सरकार के खिलाफ। आज भी आंदोलन का रास्ता ही आपके पास सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन तरीका बदलना होगा। वो तरीका क्या होगा ये आपको तय करना होगा, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। मैंने बहुत कुछ कहा, इसी में समझ लीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि उन मांगों से जो जायज़ भी हों, अगर आम पब्लिक मत नहीं बनाती तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को अपने अस्तित्व पर नहीं बन पाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आंदोलन का तरीका बदलिए आप लोग, निश्चित ही आपकी जायज़ मांगों के लिए जनता भी साथ होगी, सरकार भी झुकेगी। धन्यवाद आंदोलनकारियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।